श्यामपुर गांव में एक रेलवे स्टेशन था। लोग उस गांव में रात 10 बजे के बाद उसके आसपास ज्यादा नहीं घूमते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब सी परछाइयां और भूतों की साया दिखाई देती है। इस बात को लेकर पूरे गांव में डर का माहौल बना रहता था। बुजुर्ग लोग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे कि रात होते ही उस स्टेशन के पास बिल्कुल ना जाएं, वरना अनहोनी हो सकती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने देर रात वहां किसी अनजान आकृति को घूमते हुए देखा है, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता था। मगर एक रात दो दोस्त, एक का नाम राजू और दूसरे का मोहन था। वे दोनों हमेशा नई नई जगहों पर जाकर घूमना पसंद करते थे। उस दिन भी वे दोनों उसी रेलवे स्टेशन पर घूमने के लिए आ गए थे। स्टेशन के आसपास का माहौल थोड़ा सुनसान और डरावना लग रहा था, लेकिन उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्टेशन के पास एक ही रिक्शा वाला खड़ा था। वो आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देख रहा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। जब उसने इन दोनों दोस्तों को देखा तो वो उनके पास आया और धीमी आवाज में उनसे बोला, क्या आप दोनों को रिक्शा चाहिए? हमें अभी ठीक से नहीं पता कि कहाँ जाना है। हम बस किसी डरावनी जगह पर जाना चाहते हैं। क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां भूत प्रेत जैसी घटनाएं होती हों? हाँ, ऐसी जगह तो है, लेकिन तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो? क्या कोई खास काम है? हम दोनों ब्लॉगर हैं। हम अक्सर ऐसी जगहों पर जाते हैं और वहां से जुड़ी भूत प्रेत की अफवाहों की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। यही हमारा काम है। रिक्शा वाला उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वे दोनों उसकी बात नहीं मानते। आखिरकार वो उन्हें ऑटो में बैठाकर पास के एक पुराने बंगले के सामने छोड़ देता है। वो बंगला भूत बंगला के नाम से मशहूर था। वहां हमेशा अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी के चलने की आहट हो। अक्सर लोग कहते थे कि उस बंगले से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई भी इंसान रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे इलाके में उस जगह को लेकर एक डरावनी कहानी फैली हुई थी। लेकिन राजू और मोहन अपने ब्लॉग के लिए वहां की सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए बिना डरे वे दोनों कैमरा और टॉर्च लेकर उस बंगले के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारें टूटी फूटी थी और जमीन पर इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। ये देखकर दोनों के मन में पहली बार डर की हल्की सी लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का फैसला किया। अरे भाई, ये क्या पड़ा है? जरा देखो, लगता है रिक्शा वाला सही कह रहा था। सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ यार, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है। चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं। दोनों के चेहरों पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वे जल्दी जल्दी बाहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बंगले का माहौल जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। हर कदम पर अजीब सी आवाजें और सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक एक औरत उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर दोनों के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो औरत बेहद डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अजीब सा विकृत था। अब दोनों पूरी तरह डर चुके थे और ब्लॉगिंग करना तो जैसे भूल ही गए थे। तभी राजू घबरा कर बोला, भागो, यहां से जितनी जल्दी हो सके भागो। दोनों बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो औरत या शायद कोई आत्मा उनका पीछा कर रही है। पीछे से आती अजीब सी आवाजें उनके डर को और बढ़ा देती हैं। दोनों पूरी ताकत से भागते हुए आखिरकार रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। उनकी सांसें फूल चुकी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वे तुरंत स्टेशन के अंदर जाते हैं और सामने खड़ी एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन डर अब भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था।
उस रात के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने कसम खा ली कि अब कभी ऐसी डरावनी जगहों पर नहीं जाएंगे, और तभी से उन्होंने ब्लॉगिंग करना भी हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस एक रात का खौफनाक अनुभव उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था।